बताया राम ने, ए भरत, आज से जैसे मुझे मेरे पिता का आदेश मिला है और तुम अच्छी तरह जानते हो, ज्ञानी हो भरत, बड़ा भाई पिता के समान होता है। बड़ा वही है जो छोटों को प्यार करे, साथ में लेके चले। छोटा वही है जो बड़ों का सम्मान करे। इसीलिए बड़ा भाई पिता के समान बताया है। तो जिस तरह से तुम मुझे पिता के समान समझते हो, तो आज मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, जाओ अयोध्या की देख रेख करिए। और कैसे करोगे मैं बताता हूं। आज राम ने उपदेश किया, भरत भैया, राम राज चाहते हो, बड़ा ही दिव्य संदेश दिया भरत। राम राज चाहते हो तो राजा विद्वान हो। राम राज चाहिए तो राजा विद्वान हो, जिसे गुरु आचार्य संत बड़ों का सम्मान हो। राजा वही ज्ञानी विद्वान राम राज की स्थापना कर सकेगा जिसके दिल में गुरु आचार्य संत और ज्येष्ठों का बड़ों का सम्मान होगा। इसीलिए भरत, सबसे ज्यादा पुरोहितों का मान हो, जो धर्म को आगे लेके चलते हैं, जो पुरोहित कार्य करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। पूजा में कितने प्रकार के सामान लेके जाते हैं। ये बिजनेस को, व्यापार को और ये बढ़ाने का काम किया जाता है। इसलिए हे भरत, सबसे ज्यादा पुरोहितों का मान हो, जिन्हें मेरे देश के अर्थ का भान हो। आर्थिक स्थिति जब ही, जीडीपी जब ही बढ़ेगी, प्रोडक्शन जब ही बढ़ेगा, जब उसके प्रयोग करने वाले होंगे। देखो पीछे ये लीड नीचे के निकालता रहे, ये लीड नीचे के निकाले, मोबाइल की लीड नीचे निकाल, रस्सी के नीचे के निकाल। बताया। और सुनो भरत, जनता के बीच में राजा का स्थान हो। जनता के बीच में, कहते हैं जिस देश का राजा सन्यासी बनकर के झोंपड़ी में वास करता हो, उस देश की जनता महलों में वास करती है। और आजकल के राजा तो एसी में समय बिता रहे हैं। जो एसी में समय बिता रहा है, उसे आम जनता की परेशानी क्या पता चलेगी। जब दिखते हैं, जब मतलब होता है गली गली में, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर दर्शन नहीं होते। मिलने के लिए जाओ तो पीए से मिलना पड़ता है। अभी नेताजी घर पे नहीं है, और तरह की सेवा तुम हाजिर कर दो तो नेताजी हाल हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी कसर नहीं है। इलेक्शन जब होते हैं तो तुम भी तो बहुत खर्चा करवाते हो, तो वो खर्चा कहां से निकलेगा? ब्याज से तो तुमसे ही निकलेगा। इसीलिए बता रहे राम, हे भरत, जनता के बीच में राजा का स्थान हो, जिससे जनता के दुखों का राजा को भान हो। और सुनो, मंत्रिमंडल एक मत फैसला विधान रहे। मंत्रिमंडल एक मत से होने चाहिए, नियुक्त होने चाहिए, ना परसेंट से कोई समाधान रहे। अब तो क्या होता है, कोई कानून, कोई नियम संसद में पारित करना होता है, तो उसके लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जिधर बहुमत ज्यादा हो जाएगा, जिधर वोट बैंक ज्यादा हो जाएगा, वही नियम कानून पास हो जाएगा। अब अच्छा है या बुरा है? अब बहुमत अच्छे लोगों का है या बुरे लोगों का है? क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मंत्रिमंडल एक मत फैसला विधान रहे, ना परसेंट से कोई समाधान रहे, तो कानून नियम वो पास होना चाहिए जिसे जनता 70% जनता जिसका समर्थन करे कानून का, वो पास होना चाहिए, चाहे बहुमत मिले या न मिले, ऐसा होना चाहिए। ये राम ने बताया। और सुनो, सलाहकारी सेवाचारी भाव से बनाए जाएं सलाहकारी एडवाइजर। आज जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके कौन होते हैं एडवाइजर? इनके सलाहकार कौन होते हैं? सलाह मंत्री। आईएएस पीसीएस अधिकारी जो होते हैं, ये इनके सलाहकार